عفوك إني من نور مدت يداي. अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल. दिस इज माय चैनल ऑल इन वन इन्फो कॉर्नर. और आज की वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि नस्ट में एडमिशन का फुल फ्लैज प्रोसीजर, मतलब आपके एंट्री टेस्ट से लेकर आपकी इनरोलमेंट ए टू ज़ी आपको सारा प्रोसीजर इसके अंदर वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप और डिटेल के साथ बताएंगे. तो चलते हैं वीडियो की तरफ. सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि नस्ट के टोटल एंट्री टेस्ट होते हैं 3 या 4, किसी साल 3 होते हैं और किसी साल 4. 2022 और 23 में 2023 में इन्होंने इस दफ़ा लिए हैं 4 एंट्री टेस्ट. और मतलब इसका मतलब है 4 एनईटीज़ हुए हैं, जिसका एनईटी स्टैंड फॉर नस्ट एंट्री टेस्ट. तो ये होता है कि नस्ट का एंट्री टेस्ट होता है जो कि 200 MCQs पर मुश्तमिल होता है. डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, डिफरेंट डिग्रीज, उनके मुताबिक डिफरेंट एनईटीज़ होते हैं. तो इसी के साथ हम देखते हैं कि पहले एनईटी शुरू होते हैं दिसंबर में, पहला एनईटी होता है. उसके 2 महीने बाद फरवरी में दूसरा एनईटी होता है. उसके बाद 2 महीने बाद अप्रैल में तीसरा एनईटी होता है. और एक आपके सेकंड ईयर के सेकंड ईयर के पेपर्स के बाद आपका एक एनईटी होता है. टोटल आपके 4 एनईटी मुकम्मल हो जाते हैं. तो ये डिपेंड करता है. एनईटी सबसे मेन आपको नस्ट में एडमिशन के लिए आपको सबसे जो मेन चीज़ आपके लिए रिक्वायर्ड होती है वो होती है एनईटी में अच्छे नंबर. तो जितने आपके अच्छे नंबर एनईटी में होंगे तो आपके वो एग्रीगेट को इस हिसाब से कवर करेगा कि लेट्स सपोज अगर आपके मैट्रिक और एफएससी में भी नंबर कम है तो वो उसको कवर कर जाएगा. जैसा कि आप देखते हैं 200 है तो आइडियल 140 अबव ही होते हैं. तो मतलब ये डिपेंड नहीं करता 140 को हम आइडियल कह सकें. मतलब ये है कि कुछ ऐसी डिग्रीज हैं, डिपार्टमेंट्स है जिसमें आपको जाने के लिए 150-60 तक चाहिए होते हैं, 150-155. और कुछ ऐसे भी हैं जिसमें 130-135 तक भी एडमिशन हो जाता है. तो इसके बाद आगे चलते हैं. एनईटी आपके क्लियर हो गए तो एनईटी के जब चौथा एनईटी हो जाता है उसके बाद 1 मंथ का गैप होता है. तकरीबन नहीं 1 मंथ नहीं कह सकते, 2 वीक्स, अराउंड अबाउट 2 वीक्स होते हैं. तो उस 2 वीक्स के बाद आपकी आ जाती हैं मेरिट पोजीशंस. तो जैसे ही आपको मेरिट पोजीशंस पता चलती हैं तो उसमें ये होता है कि मेरिट आपको आपके एग्रीगेट के मुताबिक आपको एक पोजीशन अलॉट होती है. उसके मुताबिक आप आपको जज कर सकते हैं कि वो आपको बताएंगे आपका किस डिपार्टमेंट में मतलब आपको एक दफ़ा खुद जज करना पड़ेगा कि मेरी इस पोजीशन पे इस डिपार्टमेंट में हो सकता है एडमिशन. जैसा कि आप देख सकते हैं कि अगर हम इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स में जाएं तो सबसे ज़्यादा हाई मेरिट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का होता है. CS इनका हाई मेरिट होता है. उसके बाद दीगर है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेट्रॉनिक्स एंड एसेट्रा. और उसके अलावा सोशल साइंसेज एंड बिजनेस में सबसे हाई मेरिट होता है BBA अकाउंटिंग एंड फाइनेंस. उसके बाद लेटर ऑन इकोनॉमिक्स एंड साइकोलॉजी एंड एसेट्रा. तो इसके बाद मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अपने मुख्तलिफ एग्रीगेट्स और उनके मुख्तलिफ मेरिट्स होते हैं. कुछ का बहुत हाई होता है, कुछ का नॉर्मल और कुछ का लो मेरिट भी होता है. उसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए नस्ट के बहुत से कैंपस हैं, जैसा कि इस्लामाबाद, रावलपिंडी, उसके अलावा कोयटा, रिसालपुर, मुख्तलिफ कैंपस हैं. और जिनमें से सबसे हाई मेरिट मेन कैंपस इस्लामाबाद का होता है. मुख्तलिफ जो होते हैं कैंपसेस उनके थोड़ा बहुत एग्रीगेट में फ़र्क, मतलब मेरिट्स में फ़र्क होता है. कुछ के कम होते हैं, कुछ के हाई होते हैं, लेकिन मेन जो लोग प्रेफर करते हैं वो इस्लामाबाद वाला कैंपस है और उसका मेरिट भी सबसे ज़्यादा हाई होता है. तो इसके बाद आपको पता लग गया कि आपके पास मेरिट पोजीशन आ गई है. उसकी कुछ अर्से बाद आपकी मेरिट लिस्टें लगना शुरू हो जाती हैं. आपकी 1 वीक के बाद 1 वीक और 1.5 वीक इसके राउंड अबाउट आपकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट लगती है. फर्स्ट मेरिट लिस्ट मतलब इस तरह आपका होता है कि आपकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो लगती है आपको पता लग जाता है कि ये इस डिपार्टमेंट का इस पोजीशन तक एडमिशन हुआ है, इसका इस तक हुआ है. आपको मतलब एक जज हो जाता है. आपको वो बताते नहीं है लेकिन ये बताते हैं कि आपका किस में हो चुका है, आपकी प्रेफरेंस के मुताबिक. अगर आपका एग्रीगेट बहुत अच्छा है, आप अपनी पहली प्रेफरेंस पे ही आ जाते हैं तो वो आपका पहली में ही हो जाता है. वरना आपका जिसमें सूट मतलब आपका एग्रीगेट या आपकी
क्या नाम है मेरिट पोजीशन फिट होती है उस डिपार्टमेंट में आपका एडमिशन हो जाता है। लेकिन ये होता है कि फर्स्ट के लिस्ट के कोई 1 वीक के बाद सेकंड लिस्ट आती है, तो उसमें ये फ़र्क होता है कि आपको मतलब आपको ये करना होता है कि सेकंड लिस्ट में ऐसा भी हो जाता है कि आपका मतलब लिस्ट में किसी भी डिपार्टमेंट की मतलब मेरिट पोजीशंस बढ़ती हैं, तो आपका हो सकता है अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस या अपनी हाईली रिकमेंडेड डिग्री में। तो उसके लिए आपको लेकिन ये करना होता है कि सेकंड लिस्ट में आपको अपने आप को वो लिस्ट में करने के लिए या लिस्ट में एक किस्म का आप कह सकते हैं जैसे अपने आप को इस तरह प्रूव करने के लिए कि मैं सेकंड लिस्ट में मेरा नाम आए, तो आपको फर्स्ट लिस्ट के बाद अपनी जिस भी डिपार्टमेंट में हुआ है या जिस डिग्री में हुआ है आपको अपनी फ़ीस जमा करवानी होती है। उसके अलावा फ़ीस जमा करवाने के बाद आपको मुख्तलिफ आपसे डॉक्यूमेंट्स जिसमें क्या नाम है आपके पास मैट्रिक FSC और इनकी आपके पास सर्टिफिकेट्स कहते हैं, और इसके अलावा CNIC फादर CNIC आपकी पिक्स और एक्सेट्रा इस तरह की चीज़ें, अंडरटेकिंग फॉर्म और ये चीज़ें आपसे वो मांगते हैं और वो आपको उन तक TCS करवानी होती है या आप खुद जाकर कैंपस में डिलीवर कर सकते हैं। तो ये तरीका होता है। उसके बाद सेकंड लिस्ट लगती है आहिस्ता आहिस्ता, जिस तरह मतलब सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ लिस्ट ये 7 to 8 लिस्ट मुख्तलिफ डिपार्टमेंट की जब तक आपकी सीट्स फिल नहीं होती। तो इस तरह होता है कि जैसे है अगर आपकी किसी डिपार्टमेंट की सीट्स फिल हो गई हैं तो उसमें उसके बाद उसकी मेरिट पोजीशन या उसकी नई लिस्ट नहीं आएगी। जैसा कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट की जो सोशल साइंस है उनमें एक BBS डिपार्टमेंट डिग्री है जिसकी दो सेक्शंस कह सकते हैं, 50-50 सीट्स मतलब 100 सीट, बाकी सबकी 50 सीट्स होती हैं। LLB, साइकोलॉजी, उसके अलावा इकोनॉमिक, इन सबकी 50 सीट्स होती हैं। ऐसे ही करके इंजीनियरिंग में भी ऐसे ही चलता है, हर की 50-50 सीट। इस साल उन्होंने CS के 2 सेक्शंस ऐड किए हैं, 100 सीट आई थिंक सो 100 और इसके राउंड अबाउट, और उसके अलावा डेटा साइंस भी पहली दफ़ा 2023 में नस्ट ने ऐड किया है। तो इसी तरह आपकी मेरिट लिस्ट लगती है, आपका नाम आता है, नस्ट की तरफ से आपको अप्रूवल आ जाता है कि आपका इस प्रोग्राम में सिलेक्ट हो गया, और जब आपके ड्यूज क्लियर हो जाते हैं सेकंड लिस्ट और थर्ड लिस्ट, इनके बाद आपको पता लग जाता है कि आपका एडमिशन बिल्कुल कंफर्म हो गए। और हाँ, साथ ही आपको एक बात याद रखनी है, अगर आप चाहते हैं कि आप हॉस्टल में नस्ट के हॉस्टल में आपने अगर एकोमोडेशन चाहिए आपको, तो आपको ये सबसे ज़रूरी है कि आप फर्स्ट लिस्ट के फ़ौरन बाद आते साथ ही अपना, अगर आप एलिजिबल हैं हॉस्टल के लिए, तो आपने हॉस्टल फॉर्म अपना फिल कर देना, क्योंकि ये है कि आप उनका ऐसे होता है कि पहले आओ पहले पाओ की बुनियाद पे आपको हॉस्टल्स मिलते हैं। नस्ट के हॉस्टल एक साल बहुत ज़बरदस्त हैं, और अगर आप हॉस्टल में रहने हैं तो आप कोशिश करें कि नस्ट का इंटरनल हॉस्टल ही इस्तेमाल करें, बहुत ज़बरदस्त। आप मतलब जो कह सकते हैं एक्सटर्नल हॉस्टल से काफ़ी अच्छा होता है। तो उसके लिए लेकिन आपको ये करना है कि आपको जितना जल्दी हो सके अपना हॉस्टल फॉर्म फिल करना है। उसके बाद आपको कुछ लिस्ट के बाद आपको उसकी फ़ी और इस तरह आपको हॉस्टल का, या जिस टाइम आपकी वो यूनिवर्सिटी के अंदर ज्वाइनिंग होती है तब आपको हॉस्टल की फ़ी और दीगर इन चीज़ों का पता चल जाता है। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे मतलब 3-4 लिस्टें लग जाती हैं, मतलब महीना ही गुजर जाते हैं, तो सितंबर के स्टार्ट में आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। नहीं, सितंबर के मिड तक आपकी तकरीबन क्लासेस स्टार्ट होती है, लेकिन उसके एक हफ़्ता पहले आपका ओरिएंटेशन वीक होता है जिसमें आपके लिए डिफरेंट फंक्शन, सेमिनार्स और एक्सेट्रा होते हैं। आपको एक यूनिवर्सिटी के आपको एक फुल फ्लैश थोड़ी आप ये समझ लें कि आपको इल्म आप देते हैं, या आपके थोड़ी ना आपको ये होता है कि यूनिवर्सिटी के रूल रेगुलेशन और इस तरह मुख्तलिफ आपको चीज़ों के बारे में पता चल जाता है ओरिएंटेशन में, और आपके लिए एक प्रॉपर मुख्तलिफ फंक्शंस होते हैं, और इसी के साथ फिर आपके क्लासेस शुरू हो जाती हैं और आप अपने अपने डिग्रीज और डिपार्टमेंट्स में चले जाते हैं। तो आप क्या नाम, ये हमने आपको एक फुल फ्लैज प्रोसीजर बता दिया कि कहाँ से शुरू होता है और कहाँ से कहाँ तक जाता है। इसमें आपको कुछ बातें ज़हन नशीन रखनी है कि आपके लिए मिनिमम SSC और HSCC यानी कि मैट्रिक और इंटर के आपकी परसेंटेज 60% तक होनी चाहिए, और उसके अलावा आपको कोशिश करनी है कि आपको सबसे ज़्यादा जोर अपने एंट्री टेस्ट पर, जो कि NET या नस्ट एंट्री टेस्ट, उसके ऊपर जोर देना होगा अगर आप चाहते हैं कि आपका नस्ट के अंदर एडमिशन हो जाए।
और ये कि नस्ट में एडमिशन लेना ना बहुत ही आसान काम नहीं है और ना ही बहुत मुश्किल काम है, लेकिन आपको इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, खास तौर पे अपनी एंट्री टेस्ट। और ये वीडियो हम आपके लिए लेकर आए थे एज अ प्रोसीजर कि आपको कहाँ से लेकर नस्ट में आपका एंट्री का एक प्रॉपर प्रोसीजर आपके लिए ले आए थे। इसी तरह हम मुख्तलिफ वीडियोज़ लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर कर दें अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। इसी तरह हम मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर उनकी लेकर आते रहेंगे वीडियोस। तो तब तक के लिए हम इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।